एनडीए 140 सीट, महागठबंधन 90 सीट। ये हाल के 3 सर्वे में बिहार चुनाव के 2 प्रमुख गठबंधनों को दी गई सीटों का औसत है। ये सर्वे एजेंसियां हैं IANS, मैट्राइज, पोलस्टेट और चाणक्य। मैट्राइज के मुताबिक बीजेपी जेडीयू के गठजोड़ एनडीए को 243 में से 164 तक सीटें मिल सकती हैं। याद रहे कि बीजेपी नेता अमित शाह का दावा है कि एनडीए 160 सीटें जीतेगा। वहीं महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें चाणक्य के सर्वे में मिलती दिख रही हैं। सीटों की संख्या है 108। हालांकि यहां भी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दलों का महागठबंधन सत्ता से दूर दिख रहा है, लेकिन चाणक्य और पोलस्टेट के मुताबिक बिहार में मुकाबला बहुत कड़ा और करीबी दिख रहा है। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच अंतर सिर्फ 12,000 वोटों का था। अभी 3 हालिया सर्वे एनडीए की सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, पर क्या जमीनी हकीकत भी यही है? क्या बिहार चुनाव एक तरफा हो चुका है? एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को वापस लाकर 2024 लोकसभा चुनाव की 48% वोट की सफलता दोहराने का समीकरण बनाया है, लेकिन महागठबंधन ने भी अपनी बिसात बदल दी है। IANS मैट्राइज ने एनडीए को 164 सीटों तक पहुंचाया, जबकि पोलस्टेट और चाणक्य ने मार्जिन को कम रखा। पोलस्टेट के मुताबिक एनडीए को अधिकतम 143 और चाणक्य के मुताबिक अधिकतम 134 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन तीनों सर्वे का निष्कर्ष एक है, सत्ता परिवर्तन की संभावना फिलहाल कम है। और अगर ये सर्वे सही होते हैं तो एनडीए एक बार फिर सत्ता में लौट रहा है। आपको बता दें कि बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि एनडीए को मजबूत बताने की वजह क्या है, तो जान लीजिए। पहली वजह है मोदी फैक्टर। 63 लोग इसे निर्णायक मान रहे हैं। दूसरी वजह है नीतीश कुमार पर भरोसा बरकरार है बिहार का। नीतीश कुमार के हेल्थ सवालों के घेरे में जरूर है। वो 20 साल से बिहार की सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। इसके बावजूद 46% लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद के रूप में चुना है। ये आंकड़े नीतीश कुमार की प्रशासनिक साख को कायम बताते हैं। तीसरी वजह बताई जा रही है एनडीए का साइलेंट फैक्टर। यह भी जान लीजिए कि यह साइलेंट फैक्टर क्या है। एनडीए की अपील सवर्णों, यादवों को छोड़कर अन्य ओबीसी और कुशवाहा समाज में बताई जाती है। जानकारों का दावा है कि एनडीए के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाएं साइलेंट रूप से उनका सपोर्ट करती हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत हाल में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं और इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। बिहार का जमीनी माहौल सर्वे के नतीजों के मुकाबले ज्यादा करीबी टक्कर होने के संकेत दे रहा है। जानकार दावा करते हैं कि महागठबंधन का आधार वोट अब भी काफी ठोस है। महागठबंधन की नजर युवाओं पर है, जिनके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और वो विपक्षी गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में जुटने वाली भीड़ और उनका हर घर को सरकारी नौकरी देने का वादा सीधे तौर पर इस असंतुष्ट वर्ग को खींच रहा है। महिलाओं से भी प्रॉमिस किया गया है कि 14 जनवरी को 30,000 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। इस बीच राहुल गांधी का तालाब में डुबकी लगाना हो या किसानों के बीच बैठना, महागठबंधन की कोशिश खुद को आम आदमी के करीब दिखाने की दिख रही है। एनडीए की चुनौतियां कम नहीं है। जानकारों का दावा है कि एनडीए की असली चुनौती एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि जमीनी माहौल का ठीक ठीक आकलन न कर पाना है। बीजेपी के कई नेताओं ने लगातार कहा था कि नया सीएम नए विधायक चुनेंगे। इस बयान को नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। जानकारों का दावा है कि महागठबंधन ने इसे मौके की तौर पर देखा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी का फोकस सवर्ण वोटों पर रहता है और वो सिर्फ ओबीसी वोटों के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ रखे हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन के नेता लोकसभा चुनाव से ही आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी है और आरक्षण को खत्म करने के इरादे में रहती है।
अब वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है और चुनाव के बाद उन्हें किनारे कर दिया जाएगा। इस बीच बीजेपी ने कुछ स्थानीय नेताओं को आगे किया है जो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? महागठबंधन की नजर नीतीश कुमार के पारंपरिक ईबीसी वोटरों पर है। इस बीच मोकामा में बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या के बाद दावा किया जा रहा है कि जातीय गोलबंदी नए समीकरण तैयार कर सकती है। महागठबंधन पहले से ही एमवाई समीकरण के साथ मल्ला और रविदासिया समाज को साथ लाकर एक नया सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश में है। अब सवाल यह है कि क्या जमीन पर दिख रही नाराजगी सर्वे के आंकड़ों को पलट सकती है? बिहार में चुनावी रण के नतीजे सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि भावनाओं, जातीय समीकरणों और स्थानीय असंतोष से तय होते हैं। निष्कर्ष साफ है कि सर्वे में भले ही एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन महागठबंधन का आधार वोट भी ठोस है। तो भले ही सर्वे कुछ कहें, लेकिन ये चुनाव एक तरफा नहीं है, बल्कि वोटिंग बूथ पर एक निर्णायक मुकाबला होना तय है। ऐसे में 14 नवंबर को ही साफ होगा कि कांटे के दिख रहे मुकाबले में 2020 का 12,000 वोटों का अंतर खत्म होगा या एनडीए की कोशिश उसे एक बार फिर सत्ता की सौगात देगी।